बच्चों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत संबोधिनी पुस्तक के पाठ 3 वृक्षः न प्राणः पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करेंगे। ये शब्दार्थ पाठ 1 और 2 की तरह आपकी बुक से नहीं लिए गए, जबकि पाठ के बीच में से ही लिए गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में, वाक्य बनाने में किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरत। सर्वत्र किम भवति, सब और क्या है। महत उष्णम, बहुत गर्मी। जनः वृक्षान, लोग वृक्षों को किमर्थम कर्तयन्ति, किस कारण काट रहे हैं। विकास के लिए। बेटा, अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है, हिंदी ध्यान से सुनी है, तो इसके प्रश्न उत्तर आप स्वयं से बना सकते हैं। जनः, लोग वृक्षों को किस कारण काट रहे थे, आपने पढ़ा था, अपने विकास के नाम पर, मतलब अपने विकास के लिए वो वृक्षों को काट रहे हैं, तो विकास आए। कह वायु प्राण वायु अस्ति, किसकी वायु प्राण वायु होती है, कौन से पेड़ की। आप सब जानते हो जो पीपल का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो किसकी वायु प्राण वायु होती है, पीपल वृक्ष से, पीपल वृक्ष की। मनुष्यः विकास नामना केषां हानि कुर्वन्ति, विकास के नाम पे किसकी हानि कर रहे हैं, पर्यावरण की। नेक्स्ट है मलिनताम कुत्र ना कुर्मः, हमें मलिनता कहाँ नहीं करनी चाहिए, मतलब कहाँ पर हमें गंदा नहीं करना चाहिए। कवापि, कहीं भी गंदा नहीं करना चाहिए, या सर्वत्र जगह, सब स्थानों पर गंदा नहीं करना चाहिए। वायु शीतल शुद्धश्च कथम भविष्यति, वायु शीतल और शुद्ध कैसे होगी, वृक्षाणाम माध्यमेन, वृक्षों के माध्यम से। नेक्स्ट है स्वयं आतपे के तिष्ठन्ति, अपने आप धूप में कौन खड़े रहते हैं, कौन ठहरते हैं, वृक्षः, पेड़। नेक्स्ट है वृक्षाणाम फलानि केषां कृते भवन्ति, वृक्षों के फल किसके लिए होते हैं, आप बताइए। प्रार्थाए, मतलब दूसरों के लिए होते हैं। वृक्ष ऐसा तो है नहीं अपने फल खुद ही खा जाता है, वो दूसरों के भले के लिए होता है, मतलब प्रार्थाए, दूसरों के लिए। कति पुत्र सम वृक्षः अस्ति, कितने पुत्रों के समान वृक्ष होता है, एक वृक्ष कितने पुत्र के समान होता है, 10 पुत्रों के समान। आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। को है ग्रीष्म काले, गर्मी के समय में जनाः भ्रमणार्थम कुत्र गच्छन्ति, गर्मी के समय में लोग घूमने कहाँ जाते हैं। ग्रीष्म काले जनाः भ्रमणार्थम पर्वतीय क्षेत्रेषु गच्छन्ति, आप चाहो तो इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के नाम भी लिख सकते हैं जो हमने पाठ में पढ़े थे, या इतना भी आप लिख सकते हो। जनाः कथम प्रदूषणम कुर्वन्ति, प्रदूषण कैसे करते हैं, इसमें आप लिखेंगे जनाः, लोग अवकरम शित्वा, मतलब कूड़ा फेंककर। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषित करते हैं। वाहनश्च, और वाहनों से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट है पीपलः किम करोति, पीपल क्या करता है। पीपलः प्राणवायु प्रददाति, प्राणवायु देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। अब आप इसमें पीछे से बुक में से देके कहीं प्रददामी लिख दो या गृहणामी लिख दो, नहीं आएगा। पीपल प्राणवायु प्रददाति, देता है। उसमें क्या था जो हमने पाठ पढ़ा, उसमें प्रददामी इसलिए लिखा क्योंकि वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं प्राणवायु ऑक्सीजन देता हूँ, तो प्रददामी आया। लेकिन हमने क्या कहा, बताया है कि पीपल प्राणवायु देता है, तो प्रददाति आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गृह्णाति, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। नेक्स्ट है यदि एक अस्य वृक्षस्य कर्तनम भवति, यदि एक वृक्ष कटेगा तो उसके स्थान पर किम करनियम, क्या करना चाहिए। तो हमने जैसे कि पाठ में पढ़ा था, उसके स्थान पर अन्यान वृक्षान रोपयाम है, दूसरा वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आप देखेंगे क्वेश्चन में से बन रहा है यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनम भवति तर्हि तस्य स्थाने, यहाँ तक क्वेश्चन में से है। बस किम की जगह आपने क्या लिखना है, अन्यान वृक्षान यो रोपयाम है, दूसरे वृक्ष लगाने चाहिए। नेक्स्ट है वाहना नाम उपकरणा नाम च प्रयोग है कदा कुर्मः, कब करना चाहिए वाहनों का प्रयोग, कदा की जगह क्या आएगा, बहु आवश्यकताम एव, बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमौ जल स्तरम कथम सम्यकम भविष्यति, भूमि का जल स्तर कैसे ठीक होगा, कथम की जगह क्या आएगा, वृक्षारोपणेन, मतलब पेड़ उगाने से। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करें। फर्स्ट है वाहनेन ध्वनि प्रदूषणम भवति, वाहनों से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वाहन से किम भवति, क्या होता है। नेक्स्ट है विकास नामना पर्यावरणस्य हानि करिष्यन्ति, विकास के नाम पर किसकी हानि कर रहे हैं, तो किसकी मतलब कस्य, पर्यावरणस्य की जगह आएगा कस्य। वयम वृक्षारोपणम कुर्मः, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो क्या की जगह किम आ जाएगा, मतलब वृक्षारोपणम की जगह किम आएगा। नेक्स्ट है
आतपः सुखदायक है वर्तते, जो आतप धूप सुखदायक है, मतलब धूप कैसी है तो कीदृशी आ जाएगा सुखदायक की जगह। ये हमारा इसमें हमने क्वेश्चन बनाया है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूरे करें। छायाम अन्यस्य, मतलब दूसरों को छाया कुर्वन्ति करते हैं, तो तिष्ठन्ति स्वयं आत्पे, तो कुर्वन्ति आ जाएगा। वृक्षः डैश इव, किसके समान है? सत्पुरुषः, सत्पुरुष के समान। दशवापी समो, दशवापी मतलब जो 10 बावड़ी है वो किसके समान है? तालाब के समान, तो हृदय आ जाएगा। और 10 हृदय 10 तालाब किसके समान है? तो 10 पुत्र समह द्रुमः, तो इसमें आ जाएगा हमारा 10 पुत्र। नेक्स्ट है पर्यायवाची लिखने हैं, ये आप सबको ही आते होंगे, छोटे होते से आप करते आए हैं। वृक्ष का पेड़ तरु, पर्वत का नग और गिरी, भूमि का बनेगा भू और धरा, जलम का नीरम और तोयम, मानव का नर मनुष्य। आप इसके अलावा आपको जो भी याद हो आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखने। नेक्स्ट है पर्यावरणम अत्र कह उपसर्ग है। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? परि प्लस आवर्णम, मतलब परि उपसर्ग है। भविष्यति इति पदे, भविष्यति में कौन सा लकार है? ललित लकार। वचनस्य, वचनस्य आधा स और यो कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है सत्पुरुष अत्र विशेषण पदम किम, सत्पुरुष में कौन सा विशेषण है? तो सत प्लस पुरुष है, तो मतलब सत है हमारा विशेषण पद। नेक्स्ट है संस्कृत वाक्यानि रचयत, संस्कृत में वाक्यों की रचना करें। शैत्यम, शैत्यम कदा भविष्यति, आप इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मैंने पूर्ण विराम लगाया हुआ है तो आप इसे ठीक करेंगे। शैत्यम, शैत्यम कदा भविष्यति, सर्दी कब होगी। उष्णम, सर्वत्र उष्णम भवति, सब जगह गर्मी है। मंदम, मंदम समीरम प्रवहति, धीमी हवा चलती है। नवमी, अद्य नवमी तिथि अस्ति, आज नवमी तिथि है। बच्चों आज हमारा संस्कृत संबोधिनी का पाठ 3 वृक्षः न प्राणः अभ्यास के साथ, शब्दत के साथ पूरा हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्त भी, सभी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।